डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वालिया सर की क्लास। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट होता क्या है? लेट ये कार्टेशियन प्लेन है, उसके अंदर दिया हुआ ये पॉइंट 3,4। तो जो ये पहला पॉइंट दिया है 3, इसे हम बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 दे रखा है। इसका एक और नाम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा से डिनोट करते हैं, एब्सिसा। तो इसे हम एब्सिसा लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। और वाई कोऑर्डिनेट जो दे रखा होता है, ये 4 दे रखा है, जो इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब चलते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.1, उसमें एक फॉर्मूला है। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। वो आपने ध्यान से लर्न कर लेना है। तो शुरू करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होता है लेट ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, जहां पे ए पॉइंट x1 y1 है और जो बी पॉइंट है वो x2 y2 है। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न कर लेना है। पेन और कॉपी अब साथ रखनी है, हर एक क्वेश्चन करते चले जाना है। जब ये एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आप सीख जाएं, उसे करने के बाद तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज एक्सरसाइज 7.1। फॉर्मूला आपने लर्न कर ही लिया होगा। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, ये दो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। पहले पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया, सेकंड पॉइंट को हमने बी लेट कर लिया। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी, तो फॉर्मूला आपने अभी लर्न किया था। फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1। x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 है हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 है माइनस y1 हमारे पास कितना है 3 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये -2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर रूट ऐसे 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, क्योंकि माइनस की जो इवन पावर हो, किसी भी माइनस की इवन पावर हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 4 पावर हो, 6 पावर हो, 8 पावर हो तो क्या होगा, माइनस गायब हो जाएगा, मीन्स के ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट ऐसे ही। तो 4 प्लस 4 8। अब इसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं 8 के। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फैक्टर मानने के बाद जब पेयर आ जाए तो उसका रूट निकल गया, यानी 4 का रूट 2 आ गया और ये 2 रूट के अंदर रह गया। तो इसको सोल्व करके आ गया 2 रूट 2। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये ए पॉइंट जो है a कोमा बी है और बी पॉइंट है -a कोमा -b। डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लेना है आपको, x2 माइनस x1 हमारे पास माइनस है, माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो -a एंड -a ये हो गया -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया प्लस 4b स्क्वायर, ये रूट ऐसे ही। 4 इसमें कॉमन निकल रहा है रूट के अंदर ही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट। अब 4 का रूट निकल जाता है, 4 का रूट क्या होता है 2, और इसका रूट नहीं निकलता। अगर यहां होल स्क्वायर होता तो रूट कट जाता, बट यहां पे अब रूट नहीं निकलता है। तो 4 का रूट 2 बाहर आ चुका है, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये अंदर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी पॉइंट के बीच का। तो डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस ए बी फॉर्मूला लगाया हमने, x2 माइनस में x2 36 माइनस x1 0 है हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 15 है माइनस y1 0 होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 रूट। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 1541 रूट। तो इसका रूट फाइंड करते हैं, रूट आ जाएगा इसका 39। तो ये हमारा आंसर हो गया।
थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अब कोलिनियर क्या होता है? जब 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हों, जैसे 1, 2, 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हों, तो ये कोलिनियर कहे जाएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा इस एक्सरसाइज के अंदर कि ये कोलिनियर है? तो हम क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट लेट ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स है, तो हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और एक ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों पॉइंट का नाम हम लेट कर लेते हैं ए, बी और सी। तो हम ए बी, बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किसी दो जो स्मॉलेस्ट होंगे उनका डिस्टेंस ऐड करके थर्ड के इक्वल आ गया, जैसे इसमें दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी अगर ए सी आ जाए, या फिर अगर ये फिगर इस टाइप से हो ए सी और बी, तो ए सी प्लस बी सी ए बी आ जाए, यानी कि दो स्मॉलेस्ट का जो सम करके अगर वो थर्ड के इक्वल आ जाता है, तो इट मीन्स वो पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x2 ए बी ये रहा, तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर का रूट 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आ गया माइनस टू का स्क्वायर 4, तो ये रूट 5 आ गया। ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं अब बीसी डिस्टेंस के लिए ये बी और सी दे रखा है। x2 माइनस में x1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास इस बार -11 -3 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर का रूट 4 का स्क्वायर 16 14 का स्क्वायर 196। तो ऐड कर लेते हैं इसको, ये आ गया रूट ऑफ 212। नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस नंबर AC। तो डिस्टेंस है हमारे पास AC इज इक्वल टू, ये A है और ये C, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला x2 माइनस में x2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसको। -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर 256 ऐड कर लिया इसको, ये आता है रूट ऑफ 265। तो हमें ये चेक करना है क्या जो छोटे वाले डिस्टेंस है, एक ये है, इन दोनों को ऐड करके क्या वो डिस्टेंस इसके इक्वल आता है। अगर इसके इक्वल आ गया, वो थर्ड वाले के, बड़े वाले के, लार्जेस्ट वाले के इक्वल आ गया, तो ये कोलिनियर होंगे। अगर दोनों का डिस्टेंस ऐड करके थर्ड के इक्वल ना आया तो ये कोलिनियर नहीं, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो ऐड करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी प्लस AC डिस्टेंस, ए बी प्लस BC डिस्टेंस। ए बी हमारे पास √5 प्लस सेकेंड डिस्टेंस हमारे पास 212 का रूट। तो इसको ऐड करते, ये ऐड हो नहीं रहा, इसके फैक्टर बना के देख लेते हैं पहले। 212 के ये आगे 2 से, तो 2√53, क्योंकि 4 का रूट निकल गया 2 और इसका रूट निकलता नहीं, तो ये ऐड नहीं होते। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस AB प्लस BC। अब AC जो दे रखा है वो दे रखा है 265, AC 265 का रूट, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये भी फैक्टर्स नहीं बनते हैं इसके, इसका मतलब ये यही रहेगा। तो दोनों का सम ऐड करके इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे AB प्लस BC, ये दोनों डिस्टेंस जोड़ के इज नॉट इक्वल टू AC। अगर स्मॉलेस्ट का सम ग्रेटर वाले के इक्वल नहीं आया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये फिगर बनेगा ना हमारे पास A, B और C, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, तो वो AC के बराबर आना चाहिए कोलिनियर के लिए। कोलिनियर मींस अगर वो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं पॉइंट, तो इस समय दोनों का डिस्टेंस ऐड करके थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स A, B और C आर नॉन कोलिनियर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जो ट्रायंगल जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल आ जाएं, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है। अगर तीनों साइड इक्वल आ जाए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो इस समय हमने यही चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब क्या इसकी दो साइड की लेंथ इक्वल आती है या नहीं है। तो
टू साइड्स निकालने के लिए ए, ये बी पॉइंट लेट कर लिया और ये सी कोऑर्डिनेट लेट कर लिया। अब शुरू करते हैं, डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं, फिर बी सी, फिर ए सी, ताकि तीनों साइड्स का जो लेंथ है हमारे पास वो आ जाए। तो ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ तीनों की फाइंड करते हैं। तो ए बी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब y2 माइनस y1 करना है, ये पहले ही माइनस क्या है, तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस होल स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो ऐड करते हैं, रूट 37 ए बी जो साइड है उसकी लेंथ आ गई। इसी तरह डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं, बीसी। डिस्टेंस बीसी कैसे निकलेगा? फॉर्मूला सेम रहना है, x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया, माइनस करके 1, 1 का स्क्वायर 1 और ऐड करके 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी रूट 37 आ गया। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं AC। तो डिस्टेंस AC, AC डिस्टेंस के लिए ये रहा A और ये रहा C। फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस में x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 2 है और ये माइनस करना है हमें, तो पहले ही साइन माइनस का, तो माइनस में प्लस का, तो ये आ गया 2 माइनस करके 2 का स्क्वायर 4, ये 0 आ रहा है, 4 का रूट 2 आ गया हमारे पास। तो हमें प्रूव करना था क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड की लेंथ इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी है। देयरफॉर ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked to Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 4 फ्रेंड्स हैं वो A, B और C और D पॉइंट्स पर खड़े हैं। A पॉइंट हमने कैसे फाइंड किया? यहां पे उसने ये दे रखा है, जो ये A पॉइंट है ये यहां देखना है आपने, X वाले में, X वाले की सीध में यहां 3 लिखा हुआ है और Y वाले की यहां पे स्ट्रेट लाइन इधर देखते हैं तो 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब X कोऑर्डिनेट 3 है और Y कोऑर्डिनेट 4 है। इस तरह से ही हमने बाकी पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए। तो ये चारों पॉइंट हमारे पास फाइंड हो गए। अब हमें पूछा है, चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है। अब हम कैसे बताएंगे कि स्क्वायर है या क्या है? तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो हमने 4 साइड्स निकालनी है, मतलब ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों साइड निकालो। अगर चारों इक्वल आई तो अभी हमें नहीं पता है कि ये स्क्वायर है, क्योंकि हो सकता है ये रोम्बस भी हो। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है? तो हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल क्या होता है? AC और BD, ये भी निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल ना आए तो इसका मतलब ये सिर्फ रोम्बस ही है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस AB, x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया रूट 18 और फैक्टर बना लेते हैं इसी तरह से, 3 3 9, तो 3 जिसका रूट निकल गया, 9 का रूट 3 होता है तो 3 बाहर, जिसका पेयर बन गया वो बाहर और रूट के अंदर रह गया 2। तो ये आ गया डिस्टेंस AB। इसी तरह फाइंड करते हैं BC डिस्टेंस। तो डिस्टेंस BC यानी साइड BC की लेंथ आ रही है हमारे पास, x2 माइनस में x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 9, तो ये आ गया हमारे पास रूट 18, यानी कि सोल्व करके 3 रूट 2 आगे। डिस्टेंस CD फाइंड करते हैं। तो CD आ गया हमारे पास वही फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहां भी माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट 18 आ रहा है, मीन्स 3 रूट 2। आगे AD ये फाइंड की साइड हमने, फॉर्मूला फिर वही, x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं, ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, ये आ गया √18। सोल्व करके 3√2। तो अभी तक चारों साइड इक्वल आ रही है। हो सकता है ये रोम्बस हो सकता हो स्क्वायर है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये देखिए ABCD अगर हम क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं कोई भी, तो ये अपोजिट, ये जो होता है A और C, ये डायगोनल और इधर BD डायगोनल। तो हमें क्या फाइंड करना है, AC डायगोनल और BD डायगोनल। तो हम डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। तो डायगोनल AC फाइंड करने का फार्मूला वही है, x2 माइनस में x1, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 4, 0 आ रहा है। तो ये आ गया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का रूट क्या आ गया हमारे पास 6। इस तरह ही डायगोनल BD फाइंड करते हैं। B और D दे रखा है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर का रूट, तो ये 0 आ रहा है और ये आ रहा है माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये 6 आ गया। डायगोनल आपस में इक्वल आए हैं, साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम ये लिख के दिखाएंगे, साइड्स AB, BC, CD और DA आपस में इक्वल आई हैं एंड डायगोनल AC और BD भी इक्वल आए हैं, इसलिए ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। तो चंपा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें भी 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये पूछा है ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल मींस कि स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, ये रीजन भी देने हैं। तो एक बार देखिए, स्क्वायर के बारे में अभी बता चुका हूं मैं। स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिनकी 4 साइड इक्वल आ जाए। तो स्क्वायर इसमें 4 साइड्स इक्वल, मतलब AB, BC, CD और DA ये इक्वल आनी चाहिए एंड डायगोनल AC और BD इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने ये लर्न करना है सब कुछ। सेकंड, अगर ये रोम्बस होती तो उसमें सिर्फ 4 साइड्स इक्वल आती और डायगोनल नॉट इक्वल आते, तो ये क्या होती, रोम्बस होती। थर्ड, पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। अपोजिट साइड कौन सी बनेगी, जैसे हमारे पास ABCD ये कोई क्वाड्रिलेटरल हो, अपोजिट साइड AB और DC, यानी कि AB और DC आपस में इक्वल आ जाए और ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, यानी BC और AD अलग से इक्वल आ जाए। और डायगोनल हमें पता ही है कि AC और BD आपस में इक्वल आने चाहिए, तो ये डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास, रेक्टेंगल कब होती है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए एंड डायगोनल भी आपस में इक्वल आने चाहिए। तो आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।